अस्सलाम वालेकुम। क्या हर गलती की ज़िम्मेदार सिर्फ़ औरत है? कहते हैं कोरे कागज़ पे दिल का हाल लिख दो तो दिल हल्कापन महसूस करता है। सोचा क्यों ना आज लिख के दिल और दिमाग को थोड़ा राहत दे दी जाए। बचपन से एक सवाल मेरे ज़हन में घर किए बैठा है, जिसकी वजह से मुझे औरतों से शदीद मोहब्बत है। जब किसी औरत पे ज़ुल्म होता देखती हूँ तो मेरा दिल रो पड़ता है। इसीलिए नहीं कि मैं दिल से कमज़ोर हूँ, बल्कि इसीलिए कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, उनकी परेशानियों में उनका साथ नहीं दे सकती। मेरा दिल इस कदर भारी हो जाता है कि उनकी तसल्ली के लिए 2 अल्फ़ाज़ भी मेरी ज़ुबान से नहीं निकल पाते। मुझे मेरी तकलीफ़ों से नहीं, बल्कि उनकी तकलीफ़ों से घुटन महसूस होती है। एक औरत पर कितनी बंदिशें होती है, ये एक औरत ही समझ सकती है। कभी-कभी इस समाज से नफ़रत सी होती है। दिल होता है कहीं दूर चली जाऊँ, जहाँ कोई ना हो, सिर्फ़ तन्हाई हो और मेरा रब का ज़िक्र मेरी ज़ुबान पे। सुकून का सिर्फ़ एक ज़रिया ज़िक्र इलाही हो। जब कुछ ना हो सके तब सिर्फ़ दुआ ही साथ देती है। ख़ैर, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ना तन्हाई मिलेगी, ना ज़िंदगी के गम जाएंगे। आखिर मेरे रब की आज़माइशों ही तो है जो दिल को रब्बुल आलमीन से जोड़ती है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। हमारा समाज हर गलती के लिए सिर्फ़ औरत को ज़िम्मेदार क्यों ठहराता है? क्यों हर गलती उसके माथे मढ़ दी जाती है? वह अपनी पसंद का इज़हार करे तो वह गलत, वह खुद के लिए कुछ करना चाहे तो इसका हक़ उसको नहीं, वह खुद के लिए 2 बातें भी बोल दे तो वह गलत, घर का माहौल ख़राब हो तो औरत ज़िम्मेदार, शौहर किसी और में दिलचस्पी ले तो उसकी गलती, औरत माँ ना बन सके तो भी उसकी गलती, बेटी पैदा हो तो ये भी वही गलत, बच्चे बिगड़ जाए तो उसकी गैर ज़िम्मेदारी का नतीजा, सास-ससुर की खिदमत ना कर पाए तो माँ-बाप को गालियाँ, नन तंज करे तो खामोशी से क्यों नहीं सुनती ये उसकी गलती, तलाक हो तो औरत की गलती। अफ़सोस होता है ये सारे इल्ज़ाम उसके मत्थे मढ़ने वाले 90% ज़िम्मेदार खुद एक औरत है। सच ही तो है, औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है और 10% मर्द भी है जो किसी औरत से कम नहीं है, जो औरत के जज्बात, उसकी मजबूरी और उसके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं रखता। उसकी नज़र में औरत की हैसियत सिर्फ़ एक खिलौने सी है। हाँ, मुझे पता है हमारे मुल्क में एक औरत की ज़िम्मेदारियाँ कितनी बड़ी है। उसे हर रिश्ते को बाखूबी निभाना होता है, खामोशी के साथ सबको सुनना होता है। घर में 10 फ़र्द है तो सिर्फ़ उसकी ज़िम्मेदारी है कि वह सबको खुश रखे, बच्चों की परवरिश में एक आला दर्जे की माँ का रोल निभाए, शौहर की ऐसी खिदमत करे कि शौहर किसी गैर महरम का ख़याल भी दिल में ना लाए। देखना तो दूर की बात है, निकाह से पहले एक अच्छी बेटी बन के वालिदैन की खिदमत करे, उनका मान रखे और बाद में एक अच्छी बहू बन के सास-ससुर की खिदमत करे, नंद, देवर, भाभी और जेठ के साथ अच्छा सलूक का मुज़ाहरा दे। अगर उस पर ज़ुल्म किया जाए शौहर की जानिब से या ससुराली रिश्तों की तरफ से तो वो खामोश रहे, सब्र करे, बर्दाश्त की हद पार करते हुए भी बर्दाश्त करे। उसकी ज़िंदगी बस घर वालों की खिदमत करते-करते ख़त्म हो जाए। ऐसी ही बीवी और बहू सबको चाहिए ना? पर कभी सोचा है औरत के क्या ख्वाब होते हैं? जैसे आप मर्दों के एक नेक बीवी और सास को एक गाय जैसी सीधी बहू की तलाश होती है। असल में नेक बीवी या बहू नहीं, एक फ्री की नौकरानी कहे। उसी तरह एक औरत को एक नेक शौहर और अच्छे परिवार की ख्वाहिश होती है, जिससे वह ज़्यादा कुछ नहीं, बस इज़्ज़त और अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा चाहती है। एक मर्द की कितनी उम्मीदें होती है उसकी बीवी से, पर अफ़सोस औरत की इन 2 ख्वाहिशों को पूरा करना उसे नागवारा गुज़रता है। अगर आपके नज़दीक औरत सिर्फ़ सामान की तरह है तो बताएं, क्या इस्लाम ने औरत को ग़ुलाम का दर्जा दिया है? नहीं, मैंने तो ऐसे कहीं नहीं पढ़ा।
बल्कि औरत को जो इज़्ज़त इस्लाम में मिली वह किसी दूसरे मज़हब में ना थी, ना है और ना कभी मिल सकती है। जिस औरत को आप पैरों की जूती समझते हैं ना, वही औरत इस्लाम के झंडे बुलंद कर आई है। इस दुनिया को नस्ल दर नस्ल बढ़ाने वाली एक औरत थी माँ हव्वा। अल्लाह ने जिसके ज़रिए अरब के वीरान शहर को बसाया वह भी एक औरत थी, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। सबसे पहले ईमान लाने वाली और इस्लाम के अज़मत के लिए माल खर्च करने वाली एक औरत थी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। सबसे पहले शहीद इस्लाम के लिए एक औरत थी, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। जितने अज़मत के काम थे अल्लाह ने मर्दों के बजाय औरतों से कराए। हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, उसने हमें इन मर्तबों से नवाजा। तो ज़रा गौर करें, दीन में इतनी लाइल्मी नहीं कि आप गौर फिक्र भी ना कर सके। आपकी खुद की बेटी के लिए आप एक नेक शौहर की उम्मीद रखते हैं, पर क्या आप खुद वैसे शौहर हैं? ये सवाल है मेरी जानिब से। उम्मीद है इस पर गौर व फिक्र किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो औरत को इज़्ज़त और मोहब्बत की नज़र से देखते हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल बटन ऑन रखें कि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।